करीबन हमारे 9,000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइज़री इशू किए। एडवाइज़री में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में, वो ईरान अभी ना जाएँ। उसके अलावे वहाँ पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और जहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है, उनके हित में जो भी कुछ होगा, उसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओके, फर्स्ट वी कम टू प्रणय, आपका सवाल को सबसे पहले देखिए, आपको जैसा कि पता है, ईरान में करीबन हमारे 9,000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं। उसके अलावे नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं, और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइज़री इशू किए। एडवाइज़री में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में, वो ईरान अभी ना जाएँ, और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है, अभी तो कमर्शियल फ़्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है, तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। उसके अलावे वहाँ पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और जहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है, उनके हित में जो भी कुछ होगा, उसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। नाउ यस, बिफोर यू wanted to come in, I actually knew that there was a need for this. We have around 9,000 Indian nationals in Iran. They are mostly students,